हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि मेरी ब्लॉग्स हैं, इससे आई होप आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता होगा। तो जैसे कि 4 बज चुके थे और कल मैं 3 बजे उठ गई थी, तो सोने में काफ़ी लेट हो जा रहा था इस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि चलो आज 4 बजे उठती हूँ। और आज देखो आप, मतलब मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, आपके ऊपर है आपको सही लगता है या नहीं। तो मैं मतलब क्या करती हूँ कि मैं सब्जेक्ट चेंज कर करके करोगे ना, थोड़ा सा आपको नयापन लगेगा, ये लगेगा कुछ आप नया कर रहे हो। इसलिए मैंने कल पेडागोजी की थी, तो आज मैंने मैथ्स को मॉर्निंग में रखा। और मैथ्स में मैंने आज ज्योमेट्री में जो सर्कल होता है इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ करी हैं। और उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली थी। तो कल मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आप टेक्स्ट बुक से या फिर किसी एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उनसे आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। और आज मैंने एक क्लास में टेस्ट भी दिया है, तो उसका भी मैंने फुल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं हैं, बट ठीक है, जैसे भी हैं कोशिश कर सकते हैं हम। और बाद बाकी तो हमारे हाथ में नहीं होता है उतना। तो अभी मैं करूँगी। 2 घंटे मैंने किया था मैथ यहाँ पे 4 से लेके 6 बजे के आसपास। उसके बाद मैंने लिया था एक छोटा सा ब्रेक और चाय वगैरह पी थी 10-15 मिनट में। उसके बाद जो, क्योंकि आज रिपब्लिक डे था, तो आप सभी को अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। और उस चक्कर में सभी की छुट्टी थी, तो मुझे लगा कि आज तो मुझे, देखो आपको इस टाइम पे जहाँ भी थोड़ा सा भी अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो आप निकालते रहिए, क्योंकि ये टाइम आपके लिए एक मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। थोड़ी सी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देगी जो कि आपके सपने में है, जो आपका सपना है, और जो कि 100% सच भी हो सकता है अगर आप सही दिशा में मेहनत करें तो आप लोग, अगर अच्छा लगता है ब्लॉग्स तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा इसी तरीके से। और मैं अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से कौन सी मतलब सब्जेक्ट को कैसे कर रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो अभी जैसे कि आपने देखा 6:18 के आसपास हो गया था, और मैंने चाय वगैरह भी इस टाइम पे थोड़ी सी चाय वगैरह बनाई और पी ली थी। तो और देखो मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहती है। मैं देखो, पहले तो आपको सभी लोग कह रहे हैं कि इस टाइम पे प्रैक्टिस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। ओके, तो प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। आप चाहे जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको रियलिटी पता नहीं चलती है कि आप मतलब किस तरीके से हो, किस लेवल पे हो, तो वो आपको पता नहीं चलता है। और आपका सेल्फ एनालिसिस आपके लिए सक्सेस की जो की होती है वो होती है, क्योंकि आपके अंदर क्या कमियां हैं, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, वो सिर्फ आप जानते हो, कोई दूसरा उसको नहीं समझ सकता है, नहीं जान सकता है। तो अपनी कमियों पे काम करने वाला व्यक्ति ही अपने मतलब लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करता है, ऐसा मुझे लगता है, और ऐसा काफ़ी लोगों का मानना भी है। तो आप देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मतलब देखो, सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे, क्या मैं मतलब खुद ही यार, मतलब इतना डिमोटिवेशन सा हो रहा था कि पता नहीं मतलब इतनी जल्दी एग्ज़ाम कैसे हो सकता है, और सिलेबस है, ये है, वो है। तो मुझे 1 से 2 दिन लगा फिर चीज़ों को समझने में। तो उसके बाद मुझे मतलब यही निष्कर्ष निकला कि आपके हाथ में एग्ज़ाम की डेट नहीं है, पर आपके हाथ में जो है आप उसे बहुत अच्छे से कर सकते हो। और तो देखो, सबसे पहले आप अपना मतलब, सब लोग कहते हैं कि टेस्ट देना है नहीं देना है, तो जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो अब आपको 100% टेस्ट देना ही है। 2-3 दिन के गैप पे आप एक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आप कहाँ पे रिलाई कर रहे हैं, और मतलब आपको किस सेक्टर में बहुत सुधार की आवश्यकता है। ओके, तो जैसे आपको पता है कि पेडागोजी के नोट्स मैं शेयर करती रहती हूँ, तो आज मैंने पेडागोजी में एक क्लास की थी, बहुत ही बेस्ट क्लास थी, और आपकी यूनिट 4 थी, वो कंप्लीट हो जाएगी आपकी उस क्लास से। मैंने नोट डाउन नहीं किया, क्योंकि मैं इससे पहले भी यूनिट 4 की क्लास ले चुकी थी, तो मैंने सिर्फ रिवीजन के तौर पे उसको लिया। और जब मैंने आज टेस्ट दिया, तो ये जो मैंने नोट किया था फूड में, देखो मैंने जब टेस्ट दिया तो उसमें मुझे काफ़ी क्वेश्चन उस यूनिट 4 से जो मैंने आज पढ़ी थी तो अच्छी लगी मुझे। मैं आपको चैनल का नेम भी बताऊंगी, मैंने उसका स्क्रीनशॉट और वीडियो रिकॉर्डिंग भी थोड़ी सी रखी है, और आप लोगों को आसानी हो जाए उसे ढूंढने में। और नहीं, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसका लिंक भी वहाँ पे दे दूँगी आपको। ओके,
तो ये मेरा टारगेट था। आप लोग भी अपने टारगेट्स को सेट कर लीजिए। तो मेरे 2 टारगेट कंप्लीट हो चुके थे। मॉर्निंग में देखो यार, जब आप थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा मेहनत कर लेते हो तो आपको अच्छा लगता है। और 4 से 8 मेरी लगभग 4 आवर्स की पढ़ाई हो चुकी थी और इसके बाद मुझे करना था थोड़ा सा खाना नाश्ता वगैरह, तो टाइम हो गया था। तो ये मैंने इस तरीके से अपने बोर्ड पे लिख रखा है। और जो भी है मुझे जितने भी, तो आज मैंने NEP तो नहीं कर पाई क्योंकि आज मैंने बहुत मतलब यूनिट 4 पूरा कंप्लीट देखा और काफ़ी अच्छा पढ़ाया सर ने, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे कि आप देखो, ज़रूरी नहीं आपने जो लिख रखा आप वही करो। तो इसमें क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे आप देखो स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, तो ये परीक्षा गंगा करके जो संस्कृत गंगा वाले जो सर है ना, उन्हीं का दूसरा चैनल है। तो यहाँ पे सर ने आज यूनिट 4 को कंप्लीट कराया और बहुत ही बेहतर तरीके से आप इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो मैं इसी को देख रही थी, तो मैंने नोट डाउन नहीं किया क्योंकि इसको मैं नोट डाउन अभी नहीं कर सकती थी क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बट जो भी था इम्पॉर्टेंट मैंने कहा चलो एक बार देख लेती हूँ और फिर इसके बाद 2x की स्पीड में फिर से दोबारा देख लूँगी। तो इस तरीके से भी आप, अगर आपको कोई बेहतर क्लास मिलती है तो आप रिवीजन कर सकते हो। और ये रहा मेरा टेस्ट। तो इसकी सारी जो भी डिटेल्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मेरे मार्क्स थे वो 136 हैं और यहाँ पे जो आपके मतलब रैंक है वो 734 है आपकी 13,000 कुछ में से। परसेंटाइल जो आपका था 92.66 करके था। अटेम्प्ट तो खैर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमें सारे ही अटेम्प्ट्स करने हैं। और उसके बाद मैं आपको आज इसमें बताऊंगी कि किस तरीके से आपको कितनी बेहतर तरीके से ये लोग सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। आपको मार्क्स भी दिख जाएंगे आपका मतलब पूरा एक एनालिसिस जो आपको खुद में करना पड़ेगा कि किस में मेरे कितने मार्क्स आए, किस में कितना टाइम लगा, किस में मैंने ओवर टाइम लगाया। तो ये सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक आपको मतलब बहुत ही अच्छे से दे देती है और बहुत ही मतलब एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मतलब देखो, मेरा इसमें कोई पर्सनल वो नहीं है और मैं कोई इनका पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। बट जो चीज़ मुझे रियल में हेल्प कर रही है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी अगर हेल्प हो जाती है तो वो मतलब एक अच्छी बात है। अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो वो अपने आप में ही एक बेस्ट चीज़ होती है और उससे खुशी मिलती है मुझे कि चलो मेरी वजह से अगर किसी एक इंसान की भी हेल्प हो गई है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखो, आपको भाषा दक्षता में आपने कितना % वो किया है ना, और कितने आपके गलत हुए हैं और कितने टाइम में आपने कर दिया है चीज़ों को। तो ये सारा का सारा जो भी आपका मतलब यहाँ पे इनका पूरा डिटेल्ड एकदम एनालिसिस होता है। उसके बाद सोल्यूशन जो ये देते हैं, तो जब आप इनके सोल्यूशन को, जैसे कोई क्वेश्चन आपका गलत हो गया है तो आप अगर सोल्यूशन देखने जाओगे वहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा डिटेल दिया रहता है। उसके आस पास के भी जो पॉइंट्स होते हैं वो भी दिए रहते हैं। यहाँ पे कितने की पॉइंट्स दिए जाते हैं जिससे कि इनको आप अपने मतलब जो आप एनालिसिस करोगे, जो आपके गलत थे क्वेश्चन, उनको आप नोट डाउन कर सकते हो। और पेपर के टाइम अगर आप इसको रिवाइज़ करते हो तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। इसलिए अगर आपने भी अभी तक इसका जो पास वगैरह है नहीं लिया है तो आप ले लीजिए। शायद काफ़ी छूट वगैरह भी चल रही है, मैंने देखा था इस पर, तो आप लोग ले सकते हैं। और तो बस यही शेयर करना था आप सभी के साथ। और फ्रेंड्स, अगर ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा। अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिएगा। हम लोग ऐसे ही मिल के तैयारी करते रहेंगे। और आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है, आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और थैंक यू सो मच आप सभी के सपोर्ट के लिए, आप सभी के प्यार के लिए। और डिमोटिवेट नहीं होना है क्योंकि ये जो टाइम है ये डिमोटिवेट होने का नहीं है। इसमें आपने जितनी मेहनत करी है उसमें बस थोड़ी सी मेहनत अपनी और लगा लीजिए। और आप सभी के लिए विश करूँगी कि सभी को अपने सपने जो भी आप जिन पर भी आप काम कर रहे हो वो 100% सच हों और आप सभी की लाइफ एक बेहतर लाइफ बन सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी तरीके से अपना ध्यान रखिएगा और अपनी सेहत का भी साथ साथ में ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी को भी करते रहिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।